और पहला सवाल, बैठक चल रही है दुष्यंत जी, लेकिन बैठक में फिर कहूंगा छोटे छोटे जो राज्यों के दल हैं उन्होंने कह दिया है कि आपको यहां उतना ही मिलेगा जितना पहले मिला था, उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। देखिए, चुनाव में अवसर है अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने का। प्रत्येक दल चाहता है अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन इंडिया अलायंस मुद्दों पे एकजुट हुआ है और जहां जिस पार्टी का प्रत्याशी जिताऊ होगा उसको सीट मिलेगी। आपने देखा मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग नहीं हो सकती, फलाना है ढिमकाना है, पंजाब में ये, दिल्ली में ये। आपने देखा कल कितनी फलदायक फ्रूटफुल मीटिंग हुई और जिसके परिणाम आपको भविष्य में देखने होंगे, सकारात्मक आएंगे इंडिया अलायंस के लिए। इसी तरह हम सब आशान्वित हैं, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तीनों मिलके, जेडीयू बल्कि चारों पार्टियां मिलके बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे भी काम हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए देश को एक ऐसा विकल्प जिसके पास युवाओं के लिए नौकरियां, भारत की एकता और अखंडता को और सशक्त और मजबूत करने के लिए कार्यक्रम होंगे। और आज में ईमानदारी पर देखिए सारे दल अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार की ईमानदारी की चर्चा उन्हीं के नेता ने की है, अनुप्रिया जी। उनका कहना है नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार हैं, बहुत अच्छे से गठबंधन चला सकते हैं। तो मेरे दो सवाल है, अभी गठबंधन चला कौन रहा है, और अगर वो ठीक तरह से चला रहा है या नहीं चला रहा है तो वो ईमानदार नहीं है क्या, अनुप्रिया जी? मृदुल जी, आपने अपने ही सवाल में जवाब को आपने बता दिया। अगर इंडिया अलायंस आज के डेट में खड़ा है तो ये आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच के कारण और उनके आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल, क्योंकि इस अलायंस में क्षेत्रीय पार्टी भी है और केंद्रीय पार्टी भी है, सभी का समावेश होकर इंडिया अलायंस बना है। और अलायंस माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे हो तो निश्चित तौर पे अब जो आपका सवाल था कि चला कौन रहा है, या इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि 5 कोर कमिटियों की मेंबर्स की कमिटी बनी है और सभी कमिटी के अपने काम है जो वो काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बधाई दूंगी मृदुल जी कि आपने अपने रिपोर्ट में जिस ऊर्जा के साथ में, जिस प्रखरता के साथ में सवाल पूछा, उसमें सवाल में मुझे लगता है कि कुछ सवाल ऐसे रह गए कि मुझे लगता है कि मुझे बतौर एक प्रवक्ता मुझे ऐड करने की जरूरत है। मुझे तो आप पूछेंगे भी क्योंकि हम बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। आपने केके जी के पास ही जाऊंगा मैं, ले आइए केके जी को, दोनों को ले आइए। अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है और सहयोगी दल चुप बैठा है। सनातन का अपमान, आपको याद होगा कि बीजेपी की जो सत्ता में बैठी हुई यूपी में सरकार है जिसमें संजय निषाद है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म पे उनके पिता पे सवाल पूछ दिया और फलतः उनको क्या मिला? उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली। यह था सम्मान, यह था सनातन को गाली देने का रिवॉर्ड। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि सीट शेयरिंग में मसला अभी भी फंसा है इंडिया अलायंस में। एनडीए का कोई भी राज्य मुझे बता दीजिए जहां इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हो। मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब ले लेता हूं केके शर्मा जी से। अनुप्रिया जी, आपने एक एक सवाल पूछा, मैं जवाब लूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। केके जी, आपसे सीधा सवाल है उनका, वो भी पूछ रही है, आप भी बता दीजिए कहीं मसला फंसा हो आपका अगर, या सब कुछ ठीक चल रहा है हर प्रदेश में, बताइए दर्शकों को। देखिए, बड़ा सीधा सा है मृदुल जी। हमारे यहाँ के गठबंधन में तो नेता भी तय हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो सभी दलों के सर्वमान्य नेता हैं। उसमें ना नेता में कोई दिक्कत है। हमें नीति हमारी स्पष्ट है, जो पिछले 10 साल से हम जो गरीब कल्याण की नीति चला रहे हैं, लोगों को शौचालय देना हो, घर घर बिजली पहुंचाना हो, जनधन अकाउंट खोलना, ये सारी योजना, या 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज देना, ये सारे हमारी योजनाएं बराबर चल रही है और जिसका हमें परिणाम भी मिला है। हम 2014 में भी जीते, 2019 में भी आकर जीते और पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीते हैं। दूसरी बात, नीति भी देश के सामने एकदम स्पष्ट है और इसी का परिणाम है कि हमको परिणाम मिला है। बाकी जो है ये सब बनाना, गठबंधन करना, ये करना, ये सब इनका काम है। मुझे तो
एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में भी जब मैं इस सारे चीज़ों को देखता हूँ और इतिहास को भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात बड़ी हंसी आती है और मेरा समीकरण ये बनता है कि ये 2024 का गठबंधन नहीं कर रहे हैं, 2029 के लिए गठबंधन कर रहे हैं, जिनको आज भी ये नहीं समझ आ रहा है कि 2 महीना चुनाव रह गया है। आ रहा हूं अनुप्रिय, सारा इतिहास भी मैं बोल रहा हूँ इसके साथ, यदि इसका अवसर नहीं है कि केके जी क्या हर प्रदेश में आज स्थिति ये है जिनका आपके साथ गठबंधन है सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ आज तक कोई एक बयान किसी का आया हो तो आप बता दीजिए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ 9 महीने से लगातार 4 बैठकें इनकी हुई, 4 बैठकों के बाद इन पे निर्णय क्या निकला? एक संयोजक पद नहीं बना पाए, एक एकता नहीं बना पाए, सिर्फ एक लाइन जो पहले दिन से और क्या पिछले 10 साल से जो रट्टा लगा के बैठे हैं, मोदी जी को हटाना है, इनको हराना है, इसके सिवाय क्या हुआ है? इसके सिवाय एक कदम तो बढ़े नहीं। ठीक है, आज जो है मैं आ रहा हूँ अनुप्रिया जी, आ रहा हूँ। नाहिद लारी खान जी को भी ले आइए। हर राजनीतिक दल एक बात। हाँ, आप कंप्लीट देखिए मेरे अगेंस्ट मृदुल जी, मेरे अगेंस्ट आपने 4 विपक्षी बैठाए हुए हैं, ये आपकी दीजिएगा बोलने का। हाँ देखिए क्या हो रहा है। हाँ मुझे कहना ही पड़ेगा, 4 आपकी पार्टी, आप बिल्कुल दल बैठे हैं, मुझे अकेले को ही जवाब देना। हर राजनीतिक दल एक दूसरे को, मृदुल जी आपका साथ देंगे, घबराइए मत। हर दूसरे को ये हैसियत दिखाने की कोशिश है। हाँ, इसलिए कि हैसियत इस रूप में दिखा रहा है कि आप आश्चर्य होगा, ठीक है, कि सीट समझौता करने कौन आ रहा है। ठीक है, तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं। मैं इसी पर केके जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर नवल कांत जी ने कमेंट किया। 1 मिनट अनुप्रिया जी, इसके बाद नाहिद लारी खान जी में आ रहा था। कैसे दिखाई जाए? 1 मिनट केके जी, आपने कहा कि विपक्ष इतना ज्यादा है, कर देता है, कहता है केके जी सुनिए तो, मैं कमेंट किया तो उसका जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि मैं केके जी का साथ दूंगा। सर, मुझे किसी का ना साथ चाहिए ना मैं किसी का साथ दे रहा हूं। मैं तो जो सवाल कर रहा हूं सिर्फ आप उसी का जवाब दे देना सर, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मेरी। सिर्फ एक छोटा सवाल करूंगा, इधर उधर की बात ना करिएगा, सिर्फ उसका जवाब दे देना। आपके नेता राम का अपमान करते हैं, कार्रवाई कब करेंगे? 22 जनवरी से पहले कर पाएंगे? मृदुल जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कमेंट को इतना सीरियसली लीजिए। नहीं, मैं सीरियस नहीं ले रहा सर, मैं सीरियस नहीं लेता तो मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं। करते हैं कि आपने सुन लीजिए पहले। अरे सुन तो लीजिए पहले। मैं इतना घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ सवाल जो आप पूछे उसका जवाब भी दूंगा। उससे पहले यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है, इंडिया गठबंधन को लेकर, उस इंडिया गठबंधन में कोई अभी बाहर नहीं गया है। एनडीए में आप बताइए कि पिछले 10 साल में जो, मैं तो 5 का नाम अभी बताऊंगा, वैसे कई दल हैं जो यहां से गए हैं। जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी, अन्ना डीएमके, ये 5 दल जो उनके उदय में साथ थे, वो सब साथ छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, कैसा गठबंधन चलाते हैं? पिछले 25 साल में मात्र 1 मीटिंग हुई है। आप कहते हैं कि नेता, नियत और कार्यकर्ता, और ये ऐसे दल हैं कि नीतीश कुमार जी जब इनका साथ छोड़े 2022 अगस्त में, तो उन्होंने बोला कि जो भी दल रहेगा उनको ये समाप्त कर देंगे, या तो तोड़ देंगे नहीं तो समाप्त कर देंगे। लोजपा टूटी हुई है, आप भी देखते हैं। अब जहां तक बात करते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को मालूम है प्रोफेसर साहब, जमीन खिसक गई है। प्रोफेसर साहब, यही कारण है कि मैंने इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस सवाल का जवाब क्या मुझे मिल पाएगा? उसका जवाब मैं, अब मैं आपका साथ दे रहा हूं, चलिए एक बार और आपको मौका दे देता हूं। बिल्कुल मिलेगा, कार्रवाई करेंगे। अरे सुन लीजिए हमारे, नहीं, मौका तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना मौका का आपका काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि जिस राम के विषय में आप बात करें और भाजपा कह रही है कि राम को बुला रहे हैं और राम का निमंत्रण वही दे रहे हैं और राम का प्राण प्रतिष्ठा वही करें, वो राम तो यहाँ हर जगह बसते हैं। ये राम साधु संतों में, आम आदमी में घट घट बसे हैं राम। अगर घट बसे तो अपमान करेंगे, ऐसा होगा प्रोफेसर साहब, और अपने नाकामियों को छुपा रहा है। अपने नाकामियों को छुपा रहे हैं। नहीं मिला जवाब। वैसे आदमी को क्या कहा जाए? प्रोफेसर साहब, नहीं मिला जवाब मुझे। राम का नाम बदनाम करने के लिए भाजपा से ज्यादा किसने काम किया है? मैं बीजेपी को हटा दीजिए, केके शर्मा जी को थोड़ी देर, चलिए आप भूल जाइए, केके शर्मा जी है नहीं है, रखा हुआ। आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 22 जनवरी से पहले कार्रवाई कर पाएंगे? इसके बाद मैं नाहिद जी के पास जा रहा हूं। आपने प्रोफेसर साहब, कौन
नहीं, आप बताइए तो कार्रवाई करने के लिए कोई वो भी तो होना चाहिए, कोई वो भी मतलब को करना चाहिए आपको। अच्छा, सवाल पूछना चाहिए, बिल्किस बानो पे सवाल पूछना चाहिए। मैं सारे सवाल कर लूंगा प्रोफेसर साहब, सवाल पूछना, लेकिन कम से कम आप मेरे सवाल को, मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर साहब इतनी जल्दी मेरे सवाल को ढक करके निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी प्रोफेसर साहब आपसे, मुझे लगा था कि आप तो दमदारी से पक्ष रखते हैं अपना। अरे मुझे मालूम है। हाँ। आप देखिए, अब आप आ गए ना उसी लाइन पे। के जी नाराज मत होइए, आप मुझसे कह रहे थे धैर्य रखिए और आगे भी साथ दीजिएगा। आप नहीं आप पूछिए तो, जो शंकराचार्य जी बोले हैं पूरी मठ के, हाँ। भी तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है। नाहिद लारी खान जी को भी ले आइए, मैं के जी इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। वो भी तो जायज है।